Welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1-to-1 translation to improve your English. 5 स्टेटमेंट्स है, फटाफट से इनको करते हैं ट्रांसलेट। थोड़ा सा अनयूजुअल है और इनको ट्रांसलेट करते हुए थोड़ा सा आपको जो रेगुलर पैटर्न है उससे हट के सोचना पड़ेगा। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना है इसे अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट में लिखना है आई वांट अ वीडियो ऑन, और फिर जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए वीडियो वो लिखिए कमेंट में। आइए करते हैं शुरुआत। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। देखिए, इसे दो तरीके से हम बना सकते हैं। हमें के लिए तो वी का इस्तेमाल करेंगे और चाहिए के लिए शुड का, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। लेकिन जब आगे मौके का फायदा उठाने की बात हो रही है, तो इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए आप कह सकते हैं मेक द मोस्ट ऑफ, और जिस भी चीज का फायदा उठाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर मौके की बात हो रही है, तो आप कह सकते हैं दिस, इस मौके का, सो दिस, और फिर मौके के लिए अपॉर्चुनिटी। ये ध्यान रखिएगा, इसे लिखते अपॉर्चुनिटी है, पढ़ते अपॉर्चुनिटी है। वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। फिर आता है दूसरा तरीका जिसमें आप कह सकते हैं वी शुड गेट। अब ये देखिए, अगर आप गेट का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उस केस में आपने कहना पड़ेगा गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। वी शुड गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो या तो मेक द मोस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए और इसके साथ सीधा ऑफ का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर गेट द मोस्ट का इस्तेमाल करेंगे फिर आपको आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी कहना पड़ेगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेक द मोस्ट के साथ आउट नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिर आता है वो अपने पुराने दोस्तों से बहुत जल्दी मिल गया। अब यहाँ कहने की ये कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ एक मीट की बात हो रही है, एक मीटिंग की बात हो रही है। तो ही met his old friends बहुत जल्दी, very quickly। इसका मतलब ये निकल कर आ जाएगा कि वो बहुत जल्दी में मिला, लेकिन यहां पर है कि वो बहुत जल्दी से मिल गया। कहने का मतलब मान लीजिए, इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि काफी समय बाद आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, छुट्टियों पे गए हुए हैं और वापस आके बोर्डिंग में फिर से एक एक जो आपका एक दोस्त दोस्ताना है वो फिर से कंटिन्यू होता है। तो इसके लिए मीट वर्ड का इस्तेमाल अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, वहां पर आप गेट टुगेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पास्ट की बात है, ही गॉट टुगेदर, और फिर क्योंकि यहाँ पर गेट टुगेदर के साथ आप सीधा ही किससे मिला वो नहीं कह सकते, जिनसे भी मिला उसके पहले आपको एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो विथ का इस्तेमाल कीजिए। सो ही गॉट टुगेदर विथ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वेरी क्विकली। He got together with his old friends very quickly। फिर आता है वह एक अच्छा गायक बन गया। देखिए, इसको बहुत तरीकों से आप बना सकते हैं, लेकिन हर बार मीनिंग कुछ अलग हो जाएगा। वो एक अच्छा गायक बन गया है, आप कह सकते हैं he has become a good singer। he वह अ मतलब एक अच्छा गायक, अ गुड सिंगर बन गया है, तो इसके लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और बिकम, बिकेम, बिकम ये होता है हमारा वर्ब का स्ट्रक्चर, जो पैटर्न होता है। तो हमने बिकम का इस्तेमाल कर लिया। एक तो ये हो गया। थोड़ा सा एडवांस्ड तरीके से अगर आप इसे कहना चाहेंगे तो आप कुछ यूं कह सकते हैं कि ही हैज गॉटन रियली गुड, ही हैज गॉटन रियली गुड एट सिंगिंग। अरे, at singing, has gotten really good at singing। और एक और तरीका है वैसे, जिसमें आप gotten to be का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब कोई एक सपना कोई सोच कर चलता है और वो सपना अचीव कर लेता है, आप कुछ यूं कहना चाहते हैं कि पहले इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की और एक सपना था उसका कुछ बनने का, कुछ करने का, और वो सपना पूरा हो गया, तो उस केस में आप gotten to be का भी इस्तेमाल करते हैं। उसको कैसे यूज करेंगे, आप कहेंगे he has gotten, अरे gotten हो गया ये तो, so he has gotten to be a good singer। इसको कुछ यूं समझिए कि कोई भी चीज जिसे आप एक अकॉम्प्लिशमेंट के तौर पे, एक अचीवमेंट के तौर पे देखते हैं, तो वहां पे गॉटन के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यूं कहना हो, ही हैज गॉटन टू मीट शाहरुख खान, has gotten to meet शाहरुख खान। तो आप ये कहना चाह रहे हैं
कि शाहरुख खान से मिलने का उसका सपना था और वो सपना पूरा हो गया। तो इस तरीके से गॉटन टू का इस्तेमाल करते हुए भी आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये तीनों ही तरीके सही हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है मुझे उसके व्यवहार से अच्छा अनुभव नहीं हुआ। अब देखिए इसे 2 तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। हर बार मैं आपको मल्टीपल तरीके इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो हो वो सिर्फ एक चीज को लेकर स्टक ना हो जाए और आप अलग-अलग तरीके एक्सप्लोर कर पाए। फिर तो मुझे उसके व्यवहार से अच्छा अनुभव नहीं हुआ। आई डिडन्ट मुझे नहीं हुआ, पास्ट की बात है, सो आई डिडन्ट। अच्छा अनुभव, फील गुड, किस चीज के बारे में? अबाउट, उसके व्यवहार से, हिज बिहेवियर। आई डिडंट फील गुड अबाउट हिज बिहेवियर। उसका जो व्यवहार था, अब ये व्यवहार किसके लिए था, ये नहीं मेंशन किया गया है। तो इस वजह से यहाँ पर आप सीधा सीधा कह सकते हैं आई डिडंट फील गुड अबाउट हिज बिहेवियर। दूसरा तरीका ये हो सकता है जब आप कहें आई डिडंट, और ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है फिर से, तो इसे भी नोट कर लीजिए। आई डिडंट गेट, और देखिए गेट के बाद, सॉरी, आई डिडंट हैव अ गुड गेट। टू हैव अ गुड गेट का मतलब होता है किसी का व्यवहार जब आपके प्रति कैसा रहा, उसको लेकर के आपको जो अनुभव हुए, उसके लिए आप हैव अ गुड गेट का इस्तेमाल करते हैं या फिर अ गुड गेट का इस्तेमाल करते हैं। सो आई डिडंट हैव अ गुड गेट, और अरे, और किस चीज से? उसके व्यवहार से। इसके साथ भी आप पिछले बार में हमने अबाउट का इस्तेमाल किया था, यहां पर आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। सो फ्रॉम हिज बिहेवियर, आई डिडंट हैव अ गुड गेट फ्रॉम हिज बिहेवियर। ये गुड गेट वाला ना मुझे बड़ा थोड़ा सा बोलते हुए तो फनी लगता है, लेकिन काफी इंट्रीगिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी अपने आप में। वो इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहा है। अरे भाई, देखिए, वो इस काम को कर पा रहा है, ही इज एबल टू डू इट, या फिर डू दिस वर्क। ये तो हो गया बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल तरीके से कि वो इस काम को किसी तरह से कर पा रहा है। लेकिन जब आप कहते हैं वो इस काम को बहुत अच्छे से कर पा रहा है, तो आप दो चीजें कह रहे हैं कि पास में वो नहीं कर पाता था, अभी अच्छे से कर पा रहा है, लेकिन फिर भी गुंजाइश है कि वो इससे भी बेहतर कर सकता है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं ही इज गेटिंग बेटर, इस काम को, एट दिस जॉब। आप और ज्यादा पर्टिकुलर होके कहना चाहते हैं कि इस काम को अब कर, मतलब जो कर पाने की उसकी काबिलियत है और भी इम्प्रूव हुई है, तो इसके लिए आप ये भी कह सकते हैं इज गेटिंग बेटर एट डूइंग दिस जॉब। दोनों ही तरीके सही हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इज एबल टू डू दिस वर्क बेहद आसान है, बेहद सिंपल तरीका है। ही इज गेटिंग बेटर एट डूइंग दिस जॉब, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया। चलिए ये वाला वीडियो करते हैं यहीं पे कंक्लूड। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं बहुत एफर्ट्स डाल रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर दैट यू गेट समथिंग न्यू एंड समथिंग एक्साइटिंग एवरी सिंगल डे। इट्स टाइम फॉर यू टू एक्नॉलेज दैट बाय हिटिंग दैट लाइक बटन। सब्सक्राइब भी जरूरी है, पता ही है आपको, हम जैसे नए क्रिएटर्स के लिए काफी इंकरेजिंग होता है। आपके लिए तो फ्री है, तो करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।